उनको नहीं सुनाई दे रहा था फलारी वाले को। नेक्स्ट आ जाते हैं शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक्चुअल जो कार्य है कब स्टार्ट होता है? 20वीं शताब्दी में। कब होता है? 20वीं शताब्दी में। और अंग्रेज लोग क्या है, हिंदी के साथ अंग्रेजी शिक्षा को भी प्राथमिकता दिए। ठीक है, सैंडिस सब सरकारी काम काज अब अंग्रेजी में होगा, हिंदी उर्दू कैलेंडर के जगह अब अंग्रेजी कैलेंडर चलेगा। ठीक है ना, तो देखो उसका बैकग्राउंड कैसे था, पहले स्टार्ट हो गया था ट्रायल बोलो या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बोलो, और जैसे ही फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन आता है फिर लागू कर देते हैं। तो कोई भी योजना रहता है गवर्नमेंट तो डायरेक्ट लॉन्च नहीं करता है, पूरे राज्य में एक साथ लॉन्च नहीं करेगा। पहले क्या है, उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक दो जिले में उसको देखते हैं लागू करके, फिर जब लगता है उसका परिणाम बहुत अच्छा है तब फिर उसको वृहद स्केल में, लार्ज स्केल में लागू करते हैं। ठीक, तो शिक्षा व्यवस्था, तो अंग्रेज लोग क्या है, हिंदी के साथ अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिए। उसके बाद अंग्रेज लोग क्या 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 है स्कूल बनाए शिक्षा के क्षेत्र में, वो सबको आपको पूरा याद करना है। ठीक है, अभी तो यहां पढ़ रहे हैं और जब भूगोल पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का शिक्षा पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है 1885। 1885 में क्या होता है, बर्जेस स्कूल की शुरुआत, बर्जेस स्कूल की स्थापना या शुरुआत। आरंभ में इसको क्या चिंतन गृह के नाम से जाना जाता था, आरंभ में इसे चिंतन गृह के नाम से जाना जाता था। अब बर्जेस स्कूल कहां है, कोई बताओगे मेरे को? बिलासपुर में है। आप जाओगे कभी सेंटर वेंटर पड़ गए कोई एग्जाम का, देखना आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भैया ये 1885 वाला ही होगा। जाओगे तो एकदम माने हम लोग का तो अभी ये वाला लगभग 12 फीट होगा ना, उन लोग का बहुत एकदम ऊंचा पे है, पूरा खपरेल वाला। और अभी तो ये वाला पंखा चलता है, उन लोग का एकदम बड़ा वाला रहता था ना, जो देखे हो लंबा सा, ऐसे थिएटर वेटर में जाओगे तो देखे होगे, उसी टाइप का पूरा पंखा है वहां। तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हाँ ये अंग्रेज जमाने का है। और कोई देखे होंगे स्कूल, और कोई पुराना स्कूल देखे हो? पुराना स्कूल देखे हो? अरे अंग्रेज लोग के जमाने का समय का मतलब आजादी से पहले का कोई स्कूल, कालीबाड़ी स्कूल जानते हो, देखे हो रायपुर का? ठीक है ना, वो बहुत पुराना है। सालेम स्कूल, लॉरी स्कूल, नहीं जान रहे हो? कभी जाओगे तो उसका बिल्डिंग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, कि ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना स्कूल है। तो कौन कौन सा पुराना स्कूल है उस सबको मैं पूरा डेट हिसाब से बता रहा हूं। तो सबसे पहले 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो क्या होगा, बर्जेस स्कूल। आरंभ में इसको चिंतन गृह के नाम से जाना जाता था। फिर 1886 बस्तर में पहला प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है। बस्तर में प्रथम प्राथमिक विद्यालय खोला गया। ठीक, इतना हुआ। उसके बाद 1893 और 1894, इसको याद करना सर करके। ठीक, सर करके याद रखना। ठीक, तो 1893 में सेंट पॉल स्कूल रायपुर में है, ये बना। और 1894 में राजकुमार कॉलेज। ठीक, अब आप लोग कैसे याद करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो सर करके याद रख लेना सेंट पॉल, और र से राजकुमार कॉलेज। अब देखो एक्चुअल में ये जो राजकुमार कॉलेज है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1882 में जबलपुर में स्टार्ट हुआ था, मध्य प्रदेश जबलपुर में। फिर कुछ समय चला, फिर उसको क्या है जबलपुर से रायपुर शिफ्ट किया गया। तो फिर 1894 में आपका यही है ना, सही बोल रहा हूं ना, सही लिखा ना राजकुमार? ठीक है ना? ठीक, इतना हो गया। 1885 बर्जेस स्कूल, आरंभ में इसको चिंतन गृह के नाम से स्टार्ट किया गया था।
उसके बाद 86 बस्तर में क्या पहला प्राथमिक विद्यालय खुला। उसके बाद सर करके याद रखना क्या, सेंट पॉल स्कूल, और र से राजकुमार कॉलेज। अब कॉलेज नहीं है, सब जानते होंगे, स्कूल है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब एलिट वर्ग, उच्च वर्ग लोग यहाँ पढ़ते हैं। अभी के टाइम में बोलेंगे तो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक। मेरे ख्याल से इसका लाख रुपए शायद महीने का इसका, मेरे ख्याल से इसका रेंट होगा, वो क्या बोलते हैं, फीस होगा लाख, या फिर नर्सरी का बात करूंगा तो मेरे ख्याल से 1 लाख 1.5 लाख होगा इसका। ऐसा ही है ना जी, 1-1.5 लाख है, पढ़ते हैं तो बता रहा हूं, वैसे देना पड़ता है। तो सबसे अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल सबसे अच्छा है। जिनको अगर नहीं लगता होगा तो देख लो। बाकी मेरे को गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा लगता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगता है। बस आप कैसे यूटिलाइज करते हो, उपयोग करते हो, आप पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट स्कूल में केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, कितना अच्छा स्कूल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कितना अच्छा इलाज होता है। किनको लगता है नहीं होता है, ये बताओ मेरे को। होता है, ठीक है, होता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर हो, जागरूक हो, तो जैसे ही प्रारंभिक अवस्था में कुछ लग रहा है तुरंत आप जाइए। अब आप अपना समस्या बढ़ा डालोगे, उसके बाद प्राइवेट सरकारी में जाओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि एकदम मेरे को प्राइवेट जैसे फैसिलिटी मिले, तो संभव नहीं है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में क्या होता है, डॉक्टर की संख्या लिमिटेड होती है और क्या बोलते हैं पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो सबको प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। और दूसरा क्या है, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। जबकि प्राइवेट में सिस्टम कौन बनाते हैं, वो प्राइवेट वाले ही। आप पैसा दो, आपके पीछे एक अलग से ही डॉक्टर 24 घंटा पॉइंट रहेगा। लेकिन सरकारी में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, उनको सबको देखना है। तो आप अगर अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर हो तो जैसे कुछ होता है तो तुरंत आप जाइए ना जी, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छा इलाज होता है, ठीक है। तो क्या बताया मैं, सर सेंट पॉल 1893 और र से राजकुमार कॉलेज। उसके बाद 1907 और 1913 साला, ठीक, 7 और 13, तो सा से हो जाएगा सालेम कन्या स्कूल, इंग्लिश मीडियम का था ये। और ला से लॉरी स्कूल, वर्तमान में इसका नाम क्या है, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। इतना हुआ, इतना हुआ जी। साला करके याद रखना, 7 और 13। तो साल से सालेम कन्या स्कूल इंग्लिश मीडियम का, अल्लाह से लॉरी स्कूल वर्तमान में माधवराव सप्रे नाम से ही। इतना हो गया। उसके बाद आ जाता है आप लोग का असहयोग आंदोलन 1920। इस दौरान आप लोग पढ़े होंगे कुछ जिलों में क्या है, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो कौन कौन जिलों में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी। अरे असहयोग आंदोलन में क्या होता है, पूरे ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना या असहयोग करना। तो इसके तहत क्या है, सब सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विद्यालय का बहिष्कार, वकालत का बहिष्कार, आविष्कार बोल रहा हूं क्या, बहिष्कार, सबका बहिष्कार करेंगे, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो जब ये सब करेंगे तो उसके जगह तो कुछ ना कुछ हम लोग को ऑप्शन देना पड़ेगा ना। अगर आप सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोग क्या है, आपस में ही मतलब जैसे भी कंट्रीब्यूट करके, सहयोग करके क्या है, अपना घर को नहीं तो कोई भवन को उन लोग स्कूल के रूप में स्थापित किए और इन्हीं लोग आपस में पढ़ाते थे, इस टाइप से व्यवस्था किए, ठीक। तो 1820 में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहां हुई, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी। उसके बाद आ जाता है 1925, ठीक। रायपुर में स्थित है कौन सा, कालीबाड़ी स्कूल, ये 1925 में बना, ठीक। आरएसएस सब जानते हो,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका स्थापना कब हुआ? यही 1925 में। कौन थे उसके संस्थापक? डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर बलीराम हेडगेवार, यही थे ना? अरे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा थोड़ा देखा करो, आरएसएस के बारे में सब जानते हो, सब सुने हो आरएसएस, ठीक है? तो कभी दिमाग में आया होगा कि कौन इसको स्थापित किया था, कब बना है, ठीक है? तो 18 बोल रहा हूं यार, 1925 कालीबाड़ी स्कूल रायपुर ये बना, और 1925 में ही आरएसएस की स्थापना होती है। कौन करता है? डॉक्टर बलीराम हेडगेवार। कालीबाड़ी स्कूल, काली कालीबाड़ी स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। अभी वर्तमान में मेरे को पता नहीं है कैसे है, बाकी इस स्कूल का रिस्पांस बता दूं तो मेरे यहाँ नाना पढ़ लिए, उसके बेटे मामा पढ़ लिए, उसका बेटा वो भी पढ़ के निकल गए हैं कालीबाड़ी से, ठीक है? अभी अगर एक समय का बात करूं तो रायपुर में कालीबाड़ी स्कूल मतलब ये बॉयज स्कूल है, और जस्ट बगल में है दानी गर्ल्स स्कूल। हाँ, रायपुर का अभी तो बॉयज स्कूल है ना पूरा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ जी, वही मैं बोल रहा हूँ। ये कालीबाड़ी स्कूल क्या है? ये पूरा बॉयज स्कूल है, और उसी के बगल में है दानी गर्ल्स स्कूल, ठीक है? तो ये कालीबाड़ी स्कूल एक समय में मतलब बहुत जबरदस्त था। अभी अब तो समय के हिसाब से थोड़ा हिंदी मीडियम बच्चे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, गार्जियन लोग अब इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा स्कूल है ये, ठीक? तो मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ नाना पढ़ लिए इसी स्कूल से, मामा पढ़ लिए, उसके बेटा भी पढ़ लिए, तो हमारे गांव से कम 7-8 लोग पूरा इसी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक? तो जिसमें से एक वो जो रविशंकर वर्मा जो बोलता हूं वो सब यही वाले हैं, सब कालीबाड़ी प्रोडक्ट है इन लोग, ठीक? जैसे अंकुर सर जो पढ़ाते थे सब कालीबाड़ी प्रोडक्ट है इन लोग, ठीक? इतना हो गया। तो यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो पहले इंट्रेंस एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम होगा, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ देना पड़ता है। तो कैसे इन लोग मांगते हैं? अब जैसे अंकुर सर गए थे तो उनको क्या है, 2 बोरा नारियल मंगाए थे, कोई 1 टिपा 3 वो देगा, तेल देगा, ऐसे चलता है, ठीक? इंट्रेंस एग्जाम पास हो गए, उसके बाद क्या होता है, इस टाइप से इन लोग लेते हैं, ठीक है? तो अच्छा है। इतना हो गया। तो 1925 याद हो गया कालीबाड़ी, ठीक? उसके बाद आ जाता है 1937। 1937 में क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ल। 1937 में पंडित रविशंकर शुक्ल क्या करता है, ये जो मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र रहता है, यहां शिक्षा का प्रचार प्रसार या विस्तार के लिए, ठीक है, क्या करता है, विद्या मंदिर योजना स्टार्ट करता है। रविशंकर शुक्ल ये क्या करते हैं, विद्या मंदिर योजना प्रारंभ। अरे बहुत अच्छा है जी, मैं बता रहा हूं आप लोग, सरकारी स्कूल ना जैसे नवोदय विद्यालय बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ से कम 7-8 लोग नवोदय स्कूल से ही पढ़े हैं, तो जिसमें एक अभी जिसको राष्ट्रीय क्या कौन सा पुरस्कार मिला था, भूवैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है ना, डॉक्टर हर्ष वर्मा करके, ठीक है? तो हम लोग के लिए प्राउड का विषय है, कोसमंडी से है तो वो सब यही नवोदय वाले हैं लोग, ठीक है? सब शुरू में सब मतलब जितने पढ़े हैं सब शुरू में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सब 5वीं तक गांव में ही पढ़े हैं, उसके बाद सब आगे गए हैं, ठीक? तो समय के हिसाब से क्या है, शिक्षा का डिमांड भी बदलते जाता है, तो हमको जिसके लिए काम करना है उसका कभी भी आलोचना नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो सरकारी स्कूल का कभी भी आप जो सरकार का है, मेरा इतना बोलने का मतलब क्या है, सरकारी स्कूल ये अच्छा है, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है, नहीं जाना है, जो भी गवर्नमेंट कर रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं तो बोलूंगा ही भाई, आप उसके हिस्से हो, आपको उसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? और आप उसका आलोचना करोगे तो फिर आप सिविल सर्वेंट के लायक नहीं हो, ठीक है? तो ये सब इंटरव्यू में सब ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्या लगता है, नरवा गरवा घुरवा बारीक कैसा है स्कीम? हाँ, अब बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है?
अब आप अपना पक्ष रख सकते हो। गवर्नमेंट हर एक चीज आपको इंटरव्यू में ऐसा मैटर करता है। आप जाओगे गवर्नमेंट बॉडी में इंटरव्यू में, तो आप अगर आपसे पूछेगा नरवा गरवा घुरवा बारी कैसा है, तो आप डायरेक्ट अच्छा भी नहीं बोल सकते और बेकार था ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो आपको दोनों का बैलेंस जवाब देना है। बहुत अच्छा है, और इसमें कुछ कुछ कमी है, उसको हम लोग को क्या है दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जन जागरूकता बढ़ाना चाहिए। इस टाइप का आपको बैलेंस जवाब देना है, कभी भी नकारात्मक जवाब नहीं देना रहता है। ठीक है, हमेशा आशावादी होना चाहिए बोलते हैं इंसान को, तो यही है। ठीक, तो 1937 में क्या होता है, पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा विद्या मंदिर योजना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया जाता है 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा या उनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया जाता है। उसके पश्चात आ जाता है 1938, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के लिए कौन सा है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। तो 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कौन करता है, शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम। पूरा ये डेट सब इंपॉर्टेंट है, एक एक तो। इतना हुआ। तो छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन कब हुआ, 1937। ठीक, फिर इसी के सहयोग में इसी के सहयोग से 1938 में जे योगानंदम के द्वारा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की जाती है, जो सामान्य शिक्षा का प्रथम महाविद्यालय है, कॉलेज है। ठीक, उसके बाद एक लास्ट है 1944 क्या है, महाकौशल, छत्तीसगढ़ महाकौशल क्या है जी नाम, छत्तीसगढ़ महाकौशल शिक्षण समिति। तो 1944 में छत्तीसगढ़ महाकौशल शिक्षण समिति, इसके द्वारा SBR कॉलेज की स्थापना की जाती है। SBR शिव भगवान रामेश्वर दयाल। ठीक, SBR कॉलेज इसका फुल फॉर्म यही है, शिव भगवान रामेश्वर दयाल। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना प्रसाद वर्मा। यहां पे नहीं लिखा है ना, ठीक है वही है जमुना प्रसाद, इसका नाम चेंज हो गया है। जिन लोग बिलासपुर गए हो, कौन लोग गए कौन गए बिलासपुर बताओ, मैं बता रहा हूं ना कहां पे, बिलासपुर गए हो ना, यहीं बिल्हा होते गए होंगे, पलारी वाले भी गए होंगे, तो यहीं बिल्हा लटवा होते हुए गए होंगे। उसके बाद बिल्हा से आपको नेशनल हाईवे पड़ जाएगा NH 130। ठीक, उससे फिर आप लोग राइट साइड कटे होंगे, तो राइट साइड गए होंगे तो आपको लेफ्ट साइड में हाई कोर्ट पड़ा होगा। उसी रोड में सीधा आगे जाओगे तो जैसे ही आप बिलासपुर के सिटी में एंटर करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको कॉलेज पड़ेगा, जमुना प्रसाद कॉलेज। गवर्नमेंट का है, बहुत जबरदस्त कॉलेज है, बहुत वेल मेंटेन है। ये NAC द्वारा इसको शायद अच्छा इसको ग्रेडिंग मिला है, A+ ग्रेड का कॉलेज है। आप जाओगे तो आपको लगेगा नहीं, प्राइवेट फेल है इसके सामने में। तो यही है SBR कॉलेज मतलब जमुना प्रसाद। आप जाओगे तो देखोगे जी, कभी जाओगे तो ऐसे थोड़ा ऑब्जर्व किया करो, हर चीज आपको दिखेगा। इतना हो गया, ये आपका क्या हो गया, शिक्षा से संबंधित। एक बार मैं फिर पूरा बताता हूं। सबसे पहले आ जाएगा 20वीं शताब्दी में क्या है, अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसके तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1885। तो 1885 में बर्जेस स्कूल की स्थापना होती है, आरंभ में चिंतन गृह के नाम से। उसके बाद 1886 बस्तर में पहला प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है। उसके बाद सर करके याद रखना,
1893 और 1894। तो सर से स से सेंट पॉल स्कूल और र से राजकुमार कॉलेज, इतना हो गया। उसके बाद 1907 और 1913, इसको साला करके याद रखना, 7 साला। तो सालेम कन्या स्कूल इंग्लिश मीडियम का, और ला से लाड़ी स्कूल, वर्तमान में इसका नाम है माधवराव सप्रे। उसके बाद आ जाएगा आपका 1920। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी में की जाती है। उसके पश्चात आ जाएगा 1925, कालीबाड़ी स्कूल की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1937, तो 1937 में क्या होता है, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की जाती है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक। और 1937 को ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति या छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया जाता है, और इन्हीं के सहयोग से, ठीक है, 1938 में शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम के द्वारा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का स्थापना किया जाता है, जो सामान्य शिक्षा का प्रथम महाविद्यालय है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका 1944। तो 1944 में क्या होता है, छत्तीसगढ़ महाकौशल शिक्षण समिति के द्वारा एसबीआर कॉलेज की स्थापना की जाती है, शिव भगवान रामेश्वर दयाल, वर्तमान में इस कॉलेज का नाम है जमुना प्रसाद वर्मा, ठीक है। और एक बज गया आपको बताने के लिए 1910। 1910 अंग्रेजों के द्वारा क्या है, शिक्षा नीति बनाया जाता है, स्थापना किया जाता है शिक्षा नीति का, ठीक है। इतना आपका है पूरा, ठीक है जी। आया थोड़ा बहुत, समझ नहीं आया, चलो बाकी कल करेंगे, कल में शायद हो जाना चाहिए ये कंप्लीट। चलो भैया।